नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमेशा से ही किसानों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस को लेकर फर्टिलाइज़र और इस तरीके की किसानों से जुड़ी तमाम सर्विसेज को सीएससी समय समय पर अपने पोर्टल पर लाइव करती आई है। और किसानों को कैसे बेहतर खाद बीज और किसानों को जो सर्विसों के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है वो उसके घर के पास में कैसे मिलें, उसके लिए सीएससी हमेशा से अग्रसर रही है। और ऐसे में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो किसान भागीदारी जिम्मेदारी हमारी कैंपेन की शुरुआत की जा रही है, एक कार्यक्रम जो पूरे देश में किया जाना है। और लगभग जहाँ पे भी कुछ स्टेट्स भी हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली है, तो ये प्रोजेक्ट के भीतर क्या करना है, वीएलई को किस तरीके से किसानों को लाभान्वित करेगा और क्या क्या वीएलई को बेनिफिट मिलने वाला है, कैसे लोगों की ज़िंदगी में एक प्रोजेक्ट बदलाव लाएगा, उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ में सीएससी दिल्ली टीम से अतुल मोहन सर लाइव हैं हमारे साथ में। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वीएलई भाइयों को कुछ बताएं ताकि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा सकें और ख़ुद भी कुछ इनकम जनरेट कर सकें। तो सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार नमस्कार अनीस भाई और नमस्कार समस्त भेली बंधुओं। मैं अतुल मोहन, हमारा इंट्रोडक्शन दिया अनीस भाई ने। तो मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट देखता हूँ सीएससी में और मैं फसल बीमा भी देखता हूँ। तो एक बहुत बड़ा कैंपेन होने जा रहा है। जो मेन कैंपेन है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, भारत सरकार के कृषि एवं फार्मर वेलफेयर मंत्रालय के का है, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। 25 अप्रैल से 1 मई तक ये कैंपेन चलेगा, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, जिसमें से एक दिन 26 अप्रैल को सीएससी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम 1 लाख पंचायत में ये हम लोग जो कैंपेन का पार्ट है, जहां पर फार्मर्स को मोबिलाइज करना है, जहां पर भारत सरकार और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा फार्मर कम्युनिटी को संबोधित किया जाएगा और उनको बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा। और इसका वेबकास्ट होगा, जिसको कि डेली अपने लैपटॉप पे और स्पीकर्स वगैरह लगा के ग्राम पंचायत पे या अन्य उपयुक्त स्थान पे इसका वेबकास्ट करेंगे, एटलीस्ट 100 फार्मर्स को इकट्ठा करके। तो इसमें इस वार्तालाप के दौरान हम लोग इसकी और भी जो मुख्य बात है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत प्रतिष्ठा का बात है सीएससी के लिए कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी भारत सरकार ने दिया है, क्योंकि 1 लाख पंचायत और 100 फार्मर हर पंचायत का मतलब है कि एक दिन में 1 करोड़ फार्मर्स को हमें मोबिलाइज करना है और उन तक जो संदेश है और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको उन तक हमें पहुंचाना है। जी, तो सर, यहाँ पे जो ये ग्राम सभा वाला कुछ कॉन्सेप्ट है आप बता रहे थे, जैसे कि वहाँ पे वीएलई काफ़ी जो सर्विसेज हैं। तो मैं इसमें आपको 1-2 बात बता देता हूँ। जो ये कैंपेन है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये 25 अप्रैल से 1 मई तक है और 2 दिन मैंडेटरी होता है भारत में कि आपको ग्राम सभा करनी ही करनी है। वैसे तो हर महीने करना है, लेकिन 2 दिन है जो 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को करना ही होता है। ये पंचायती राज का कानून है। इसके सिवाय जो इस वक्त भारत सरकार का निर्देश है सभी राज्यों को, सभी ग्राम पंचायत के और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो हायरार्की है उसको, कि 24 अप्रैल संडे को ग्राम सभा करना है। तो ग्राम सभा में क्या होगा, 2 मुख्य मुद्दों पे बात होगी। एक है किसान क्रेडिट कार्ड का सैचुरेशन पे और दूसरा है फसल बीमा योजना। तो इसमें हमारा जो एक है कि जो हमारा जो वीएलई बंधु है वो 24 अप्रैल को होने वाले ग्राम सभा को जरूर अटेंड करें और उसमें जाकर जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उनसे बात करें, उनको बताएं कि 26 तारीख को ये कैंपेन हो रहा है। आपको देखिए कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम को ना डिप्टी कमिश्नर भी करते हैं कई राज्यों। तो वो है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, बीडीओ है, आत्मा है, केवी के किसान विज्ञान केंद्र जो है और आत्मा केंद्र है, नाबार्ड है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी है। ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं वीएलई को हेल्प करने के लिए, मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोबिलाइजेशन होगा वो जिस दिन ग्राम सभा 24 अप्रैल को है, वहां पर वो जाके रिक्वेस्ट करे, क्योंकि ग्राम पंचायत को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सीएससी को मदद करे फार्मर के मोबिलाइजेशन। प्रोसीजर और लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो व्हाट्सएप के माध्यम से हम हर वीएलई तक पहुंचा देंगे। तो
वहां पर जाएंगे, 2-3 चीजें हो जाएंगी। पहला कि आप वहां जाएंगे, लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। 100 फार्मर को आप एक बार में मोबिलाइज कर लेंगे कि भैया आना, हम ये उस पर कई मुद्दों पे बात होगी, और हो जी, सकता है भारत सरकार कुछ नई चीज आपके लिए ला रही हो, कुछ जी, जी, अनाउंसमेंट हो या स्कीम्स के बारे में बताएंगे। जी, और केसीसी का चूंकि सैचुरेशन करना है, कि सभी किसान भाइयों के पास केसीसी होना चाहिए, जी, तो वहां ग्राम सभा के पास एक लिस्ट होगी जिसको तय करना है कि किसके पास है, किसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है उसमें वीएलई बंधु उनका मदद कर सकते हैं, उसका किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और 30 रुपए मिलते हैं, जी, जिसमें 24 रुपया वीएलई को मिलता है। जी, जी, तो वो भी एक अन्य उसको स्रोत हो जाएगा आय का। प्लस चूंकि वो उस दिन जा रहे हैं, तो आपको पता है कि पीएम किसान का ई केवाईसी हो रहा है। तो पीएम किसान का ई केवाईसी आप 24 तारीख को भी कर सकते हैं और 26 तारीख को भी कर सकते हैं। जी, तो उस दिन आपकी आय भी हो गई, ग्राम सभा भी अटेंड कर लिया। साथ में त्यागी सर ने कहा है कि 24 अप्रैल को हम लोग कल्चरल सर्वे का भी कुछ पार्ट वहां पर ग्राम सभा में कर लेंगे। ग्राम सभा में सभी जी, लोग आएंगे, जी, तो ख्याति प्रख्याति व्यक्ति जो है उस गांव के, पंचायत के, उनके बारे में पता चल जाएगा आपको। जी, जी, वहां के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी जो कल्चरल सर्वे में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, स्कीम के बारे में बता सकते हैं, फसल बीमा के लिए आपको और नए किसान भाई भाई मिल जाएंगे, तो इससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा खारिफ 2022 के लिए। जी, तो जी। ग्राम सभा जो 24 अप्रैल का है उसको अटेंड वीएलई को करना चाहिए, इन मुद्दों को ध्यान रखते हुए। और यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स और मुझे लगता है जो वीएलई को मिलेंगे कि ग्राम सभा में जो पदाधिकारी हैं या फिर जो किसान हैं उनके साथ में उनका जो तालमेल है या कहें उसका थोड़ा सा रेपुटेशन वीएलई का जी बढ़ेगा, जी और उससे जब बिल्कुल। रेपुटेशन बढ़ेगा तो 4 सर्विसेज और सीएससी की जो कर रहे हैं वो ग्राम पंचायत लेवल पर वो लोगों को बता सकते हैं, उससे उनका और रेवेन्यू बढ़ सकता है। जी तो ये काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से मौका है हमारे वीएलई बंधुओं के लिए कि आपको घर घर जाके बताने से अच्छा है कि पूरे ग्राम पंचायत में जहाँ पे गांव के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद होंगे नॉर्मली, तो वहाँ पे जनप्रतिनिधियों के बीच में जब आप अपनी बात रखेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट रखेगी, और आप अपने आसपास के लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं अगर आप ऐसे कोई। जी और सर यहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ले जाना है वीएलई को यहाँ जो इवेंट करना है? देखिए, जो भी वेन्यू होगा, मानी ग्राम पंचायत है या सीएससी सेंटर है या कोई और जगह है, जी, तो वहाँ एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, जी, साथ में स्पीकर चाहिए, क्योंकि अगर 100 फार्मर है तो अगर स्पीकर होगा तो स्पीकर से सारे कृषि बंधु जो है, फार्मर कम्युनिटी है, वो जी, सुन पाएंगे। लैपटॉप पे हो सकता है उतने अच्छे से सभी लोग देख ना पाए, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं उसको वो सुन सकते हैं। स्पीकर का होना बहुत जरूरी है। लोग लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ ज्यादातर वीएलई बंधु हमारे वो स्पीकर रखते हैं, तो स्पीकर का होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए ताकि वेबकास्ट हो सके। जी, प्लस आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा होना चाहिए कि आपके पास अनइंटरप्टेड पावर हो, इन्वर्टर हो या बिजली की सुविधा, ये होनी चाहिए। ये है। और हम लोगों ने ये कहा है कि उस दिन हम लोग जो फार्मर्स आएंगे उनको चाय बिस्किट खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, बहुत तो उसके लिए अलग से पैसा मिलेगा। तो जो आप मोबिलाइज कर रहे हैं उसके लिए 600 रुपया मिलेगा वीएलई को, जी, और एक फार्मर पे 10 रुपये चाय बिस्किट के लिए देंगे, तो उसका इंतजाम करना होगा। तो अगर 100 फार्मर आते हैं तो 10 रुपया इंटू 100 हो गया 1000 रुपया, प्लस 600 तो 1600 रुपये तो आप आराम से एक वीएलई 2 घंटे के कार्यक्रम में कमा सकते हैं। जी। मैंने वीएलई को अपना जो भी कंप्यूटर पे साउंड स्पीकर वगैरह लगा के इवेंट लाइव दिखाना है उसके लिए 600 रुपये मिलेगा, और बाकी जितना भी किसान आते हैं उनको चाय बिस्किट के लिए 10 रुपये पर किसान के हिसाब से उसको दिया जी जाएगा। जी सर यहाँ जी। पे कुछ ब्रांडिंग या बैनर पोस्टर का भी कुछ सपोर्ट मिलेगा क्या वीएलई को, या वो लीफलेट चीजें वगैरह हैं। किसान को देने के लिए? हाँ, तो भारत सरकार ने निर्देश दिया है सारे इंश्योरेंस कंपनियों को जी, कि वो तहसील तक ये जो बैनर पोस्टर है, बैनर तो नहीं हो पाएगा, पोस्टर होगा बड़ा जी, सा, जी, पोस्टर देंगे। और क्या कहते हैं कि एक फ्लायर है, एक समझ लीजिए डूज एंड डोंट्स का एक 2 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट है जो दिया जाएगा। अच्छा, ये तहसील तक जो है इंश्योरेंस कंपनी के व्यक्ति और हमारे डीसीडीएम होंगे जो उपलब्ध होंगे देने के लिए। तो वीएलई को हो सकता है वहां जाना पड़े लेने के लिए। एक है, अगर मानिए किसी कारण से नहीं मिलता है तो आपको प्रिंट कराना होगा वीएलई को, और उसके लिए जो उसका रिम्बर्समेंट होगा, मानिए कि एक पोस्टर का जो प्रिंट करने का, या फिर जो डूज एंड डोंट्स का जो एक फ्लायर ब्रोशर बना हुआ है 2 पन्ने का, उसको जो प्रिंट करेंगे उसकी पैसा सीएससी उपलब्ध कराएगी। इसका पैसा भारत सरकार या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आएगा अलग से।
वो उनको रिम्बर्स किया जाएगा। यानी कि वीएलई जो हैं उनको अपना ये इवेंट से पहले पहले अपने डीसीडीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ में कोऑर्डिनेट कर लेना है, और हाँ अगर वहाँ से अगर उनको नहीं मिल पा रहा है लीफलेट वगैरह का सपोर्ट, तो वो उनसे पीडीएफ फाइल प्राप्त करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या कोशिश रहेगी अगर हम लोगों के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, निकलवा कर आप किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसपे डूज एंड डोंट्स वाला जो भी चीज़ें हैं वो कवर रहेंगी। सर यहाँ पे एक चीज़ और है कि क्या इस, जैसे कि किसानों का है ये इवेंट, तो ऐसे में वीएलई हमारे जो किसान क्रेडिट कार्ड तो कर ही सकते हैं, पीएम किसान केवाईसी तो करेंगे, साथ में फसल बीमा का लेकर भी इसके भीतर कुछ है वीएलई जो इसमें कर सकते हैं? पूरी जो कहावत है वो तो फसल बीमा को ही लेके है अच्छा। कि फसल बीमा का अवेयरनेस फार्मर तक पहुंचना चाहिए। जी। तो अब अप्रैल आ गया है, तो अप्रैल के एंड से कुछ जगहों पे और मई के मिड से फसल बीमा का ये स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन फार्मर का। तो चूंकि फार्मर्स को जानकारी होगी और ज्यादा अच्छी जानकारी होगी, जी जी। तो वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो खारिफ 22 जो आने वाला है, और कर्नाटका में अप्रैल के एंड से स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी राज्यों में 15 मई तक स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी आपका एक फार्मर के साथ एक जो हैंडशेक हो जाएगा, तो ये एक फायदा है। जी। तो अभी इवेंट करवाने के बाद वीएलई को क्या क्या चीज़ें देनी रहेंगी और कैसे कहाँ देनी रहेंगी, कौन से लिंक पे अपलोड करना पड़ेगा या किस पोर्टल पे? जी। तो इसमें दो पार्ट है, 2 बार लॉगिन करना पड़ेगा। एक आपको लॉगिन करना होगा वेबकास्ट के लिंक को क्लिक करने के लिए। तो चूंकि वेबकास्ट जो होगा वो केंद्र सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। मान लीजिए कि 10 से 11 केंद्र सरकार करती है और 11 से 12 राज्य सरकार करती है। तो insurance.csccloud.in पर एक लिंक होगा किसान भागीदारी का, उस पर वो क्लिक करके वीएलई अपने कनेक्ट आईडी से लॉगिन करके उसको वो उसका पंचायत मिल जाएगा, या उसको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके वो कर लेंगे और वहां से लिंक क्लिक करके वो वेबकास्ट दिखा सकते हैं। तो इससे होगा कि वीएलई का अटेंडेंस बन जाए कि हाँ वीएलई ने लॉगिन करके उस निर्धारित समय पे ये वेबकास्ट किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर वीएलई को अटेंडेंस एक कागज के पन्ने पे, रजिस्टर के पन्ने पे अटेंडेंस ले लेंगे फार्मर्स का, नाम, गांव, उसके सिग्नेचर, फार्मर आईडी है तो फार्मर आईडी ले लिए, मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर ले लिया, उसको स्कैन करके या उसका फोटो खींच के उसका अटेंडेंस शीट अपलोड करेंगे। और वो जो इवेंट हो रहा है, मान लीजिए उस इवेंट में 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं वो उस फोटो में आने चाहिए। 3 फोटो होंगे, अलग अलग एंगल से ले सकते हैं, ताकि लगे कि हाँ अटेंडेंस लग गई लोगों की, कि हाँ भाई अटेंडेंस सीट भी आ गई और फोटो देख के लग रहा है कि हाँ यहाँ 100 लोग आए। वो वहाँ एंटर कर देगा कि इतने लोग आए थे, एक फील्ड होगा उसमें फील्ड में डाल देंगे, और बाकी हम लोग उसका क्वालिटी चेक करके पैसा जो है वीएलई को दे देंगे। पर ये 24 घंटे के अंदर उनको अपलोड करना होगा। मानिए कि अगर इवेंट खत्म होता है 2 बजे या 12 बजे 26 अप्रैल को, तो 27 अप्रैल के 12 बजे तक उनको ये अपलोड करना होगा। जी। अच्छा सर, ये जो फ़ोटो ली जाएंगी उसके भीतर टाइम स्टैम्प या जीपीएस वगैरह भी वीएलई को कुछ अपना ऑन करना है कैमरे की सेटिंग में जाके? देखिए, जब वो फोटो खींचेंगे तो उसमें टाइम स्टैम्प ले लें और ये ले लें, जियो कोऑर्डिनेट्स ले लें। इससे हमें देखिए, भारत सरकार और बाकी सभी सरकारों के बीच में हमें अपनी ऑथेंटिसिटी भी प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर वो रहेगा तो हमें बहुत फायदा होगा कि हम भारत सरकार को ये दिखा सकते हैं कि देखिए सर बिल्कुल टाइम स्टैम्प है और जियो स्टैम्प है, ठीक है, टैग्ड है। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि उसको ऑन रखा जाए फोटो खींचते समय। जी। तो सभी वीएलई भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आप फ़ोटो ले रहे हैं वहाँ पे, तो अपने कैमरे की सेटिंग में जाके लोकेशन इन्फो और जो टाइम स्टैम्प वाला ऑप्शन है उसको ऑन कर लें, ताकि ये चीज़ें जो है आप वही मेहनत कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके फ़ोटो में दिखें। और दूसरी चीज़, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक घंटे अपनी जो स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए, वो चीज़ें लोगों को समझाएंगी, किसानों को बताएंगी। तो वो 2 घंटे का इवेंट आपको जो insurance.csc.gov.in या जो भी लिंक रहेगा उसके माध्यम से आपको अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है, और वहाँ पे आपका वीएलई का एक हिसाब से अटेंडेंस लग जाएगा कि आपने इस फला इवेंट में काम किया है। और उसके 24 घंटे के भीतर आपको 3 फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, जिसमें जितने भी किसानों का अटेंडेंस सीट आप भर रहे हो वो उसमें दिखाई पड़े, क्योंकि अगर वो नहीं दिखेंगी तो डिस्पेरेंसी के अकॉर्डिंग आपका फिर जो है समस्या हो जाएगी पेमेंट को लेकर। तो जो भी चीज़ें करते हैं आप अच्छी सी फ़ोटो लेकर उसको अपलोड करें, ताकि जो वीएलई भाइयों का पेमेंट है वो ना समस्या आए। देखिए, ये जो हम कैंपेन कर रहे हैं, देखिए जो 25 से 1 मई तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन है, ये पूरे भारतवर्ष में होगा।
लेकिन जो हम कर रहे हैं 26 अप्रैल को, जो कैंपेन सीएससी को दिया गया है, वो सिर्फ फसल बीमा इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जहाँ पर फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन होता है। इन राज्यों में, जैसे मैं आपको ऊपर से गिन के बता देता हूँ, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, इधर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, नीचे में तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है। और कौन कौन से बड़े राज्य नहीं है वो मैं बता देता हूँ। ऊपर से आते हैं तो ऊपर में आपका पंजाब नहीं है, फिर उसके बाद आपका नीचे से में देखें तो आंध्रा तेलंगाना नहीं है, अगर पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो हमारे पास बिहार और वेस्ट बंगाल नहीं है, पश्चिमी राज्यों में देखें तो गुजरात नहीं है। इन राज्यों में जहाँ पर फसल बीमा नहीं है वहां के लिए नहीं है ये, वो 20 राज्यों के लिए है जहां पर फसल बीमा किया जाता है। तो इस बात को ध्यान दें, वो इनेबल्ड ही उन बीएलई के लिए होगा जो इन राज्यों में है, ना कि उन बीएलई के लिए इनेबल्ड ही नहीं होगा जो इन राज्यों गैर पीएमएफबीवाई राज्य में, जैसे बिहार वगैरह में, उनके लिए इनेबल नहीं होगा। जी, तो यहाँ पे बीएलई भाइयों, जैसे कि सर ने बताया कि किस किस स्टेट्स में ये स्कीम अवेलेबल रहेगी, कहाँ पे नहीं रहेगी, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक लिस्ट ऑफ स्टेट्स आपको जो भी फसल बीमा की वेबसाइट पे वैसे मिल जाएगी, वैसे हम इस वीडियो में भी आपको दिखा दें या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, कि ताकि आपको श्योर रहें कि ये स्कीम आपकी स्टेट के लिए है या नहीं है, आपको इसके भीतर करना है या नहीं करना है। और सर यहाँ पे जो कस्टमर की, जो सॉरी फार्मर की डिटेल बीएलई को लेनी है, नाम और उसका जो भी गांव है, सिग्नेचर हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मर आईडी का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फार्मर आईडी के रूप में क्या लेना है बीएलई को। देखिए, हर फार्मर के पास फार्मर आईडी होता है। अच्छा। जो पीएम किसान में जो साल के 6,000 रुपए आ रहे हैं 2-2 हजार के किस्त में ना, उस फार्मर आईडी पे ही आते हैं। अच्छा। तो हर फार्मर को अपना फार्मर आईडी पता है, क्योंकि उसी पे पैसे आते हैं, ठीक है। ये पीएम किसान में जब रजिस्टर करते हैं तो वो फार्मर आईडी आता है। जब आप फसल बीमा में भी जब फसल बीमा रजिस्टर करने जाते हैं तभी वो फार्मर आईडी लगता है। तो सारे फार्मर्स को अपना पता है, माने किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखिएगा, लेकिन हाँ। जहां तक कोशिश कीजिए कि जहां तक आप ले सकते हैं फार्मर आईडी, तो उससे ऑथेंटिसिटी और बढ़ेगी कि हाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी फार्मर को उसकी फार्मर आईडी नहीं पता है, बाकी किसानों के पास से वो जानना चाहता है, तो वो अपना आधार नंबर से पीएम किसान की वेबसाइट पे आई थिंक सर्च करने का ऑप्शन दिया है, वहाँ से उसको आप निकाल के दे सकते हैं। भी कर ले अपना। जी जी। एक बात मैं सभी बीएलई बंधुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें मिली है जिसको हमें अच्छे से करना चाहिए। अगर हमने इसे अच्छे से निभाया तो भारत सरकार हमें पूरा जो बीमा पाठशाला का जो कार्य है और जो वैन्स चलती हैं और जो फैसिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, इसमें भी बढ़ोतरी होगी और पूरा का पूरा बीमा पाठशाले का कार्य जो है वो सीएससी के पास आ जाएगा। और इसमें मैं जो एफपीओज हैं, एफपीओज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एफपीओज को जरूर से जरूर इन राज्यों में जो एफपीओज हैं उसको इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनको तो 100 की जगह 200 फार्मर्स लाने चाहिए, क्योंकि हर एफपीओ में ऑलरेडी 100 फार्मर्स तो है ही है। तो एफपीओज का बहुत बड़ा रोल है और फार्म जो जितने बीएलई हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को लेके आने चाहिए। इसको कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएंगे तो भारत सरकार हमें इस तरह की और भी कैंपेन्स देंगी, तो इससे हम और भी जो लाभ है वो बीएलई तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीएलई भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की डेट में चाहे इफ़को के माध्यम से फर्टिलाइज़र्स की सेल हो या और भी तरीके से किसानों का केवाईसी हो, फसल बीमा हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य तरीके की जो मशीनरीज़ हैं उसको भी रेंट पे देने का सीएससी के माध्यम से काम चल रहा है। और जो फसल उत्पादित होती है बीएलई की, उसको भी पैकेजिंग करके बेचने का एफपीओ के माध्यम से कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अगर आप जितनी मेहनत से, जितनी अच्छाई तरीके से काम करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में उससे ज़्यादा क्या चीज़ें और मिल सकती हैं। गवर्नमेंट आप पे कितना ज़्यादा भरोसा करके, अभी तो जो चीज़ें मिली हैं उसमें अच्छा करेंगे तभी और अच्छा काम मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर। अच्छी बात थी, मैं मिस कर गया, आपने बहुत अच्छा बात बताया अनीस भाई। देखिए, त्यागी सर का इंस्ट्रक्शन भी है ये कि हम उस दिन तो ये बताएंगे ही बताएंगे फार्मर्स को कि भारत सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है। तो पूरी मशीनरी जो भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है, वेबकास्ट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बताएंगे। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि नैनो यूरिया का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो किसान भाई बंधुओं के लिए जो सीएससी की सुविधाएं हैं, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आजकल,
है ना, कई जगहों पे जी, जी। प्रोडक्ट्स का, वो जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। जी, तो ये जितनी भी कार्य जो सीएससी खुद अपने बलबूते पे कर रही है फार्मर्स को, वो भी फार्मर्स को उनको बताना चाहिए। जी, बिल्कुल। जी। तो अनीस भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा टाइम दिया आपने, और आप सभी वीएलई बंधुओं से और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीएलई बंधुओं तक पहुँचे। हमारे पास 7 लाख आपके सब्सक्राइबर भी हैं, 7 लाख वीएलईज़ भी हैं, और इन राज्यों में भी अगर हमारे पास 2 लाख 3 लाख वीएलई तक ये सूचना पहुँचती है, तो ये एक पहला कदम होगा इस कैंपेन को सार्थक बनाने का। तो सारे वीएलई बंधु इसको शेयर भी करें वीडियो को। जी। और आप ये बोलना कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें बेकार है, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। लेकिन वीडियो को जरूर लाइक करें, और अनीस भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं पर्सनली अनीस भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, सर आपका क्योंकि भी जो कार्य बहुत-बहुत किसी को करना चाहिए वो अनीस भाई अकेले अपने दम पे कर रहे हैं। तो सर आपका आप बहुत बहुत धन्यवाद अनीस भाई। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे कीमती समय देने के लिए। और आप सभी वीएलई भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्कीम के बारे में, इस कैंपेन के बारे में, क्योंकि समय काफ़ी कम है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर या इसके बारे में लोगों को बताकर इस मिशन को, इस कैंपेन को सफल बनाने में अपना योगदान ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।